Hello, bachcho. Let's read this question. The question says an electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength associated with it. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सो क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने एक्सेलरेट करा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी ऑफ 100 वोल्ट। सो हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ जो उसके साथ इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है वो फाइंड आउट करनी है। सो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वी कैन से दैट, हम बोलते हैं लैम्डा जो होता है वेवलेंथ दैट इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, इसको हम एमवी भी लिखते हैं, पी को वी कैन राइट एमवी। अब हमको पता है पी जो होता है वो होता है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 2m के। पी है हमारे पास लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। एम है हमारे पास मास ऑफ पार्टिकल और के है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। के इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। सो पी की जगह हम फॉर्मूले में लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी वाले फॉर्मूले में हम अंडर रूट 2m के भी लिख सकते हैं। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी से एक्सिलरेट हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्यू डेल्टा वी होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। सो ये काइनेटिक एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो इसको हम लिख सकते हैं एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m, के की जगह वी कैन राइट क्यू डेल्टा वी। सो यहाँ पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट करें तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, एच हमारे पास 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू पोटेंशियल डिफरेंस हमको 100 वोल्ट गिवन है। सो यहाँ पर अगर हम इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 123, नियरली 123 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। नियरली आ जाएगी 123 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा जो होगा वो होगा हमारे पास 0.123 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अब हमारे पास 10⁻⁻9 मीटर जो होता है उसको हम 1 नैनोमीटर भी लिख सकते हैं। सो लैम्डा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 0.123 नैनोमीटर। सो हियर lambda associated with the electron which is accelerated through a potential difference of 100 volt is equals to 0.123 nanometer. So hope you understood it well. Best of luck.